तो कैसे हैं? ठीक है। ओके, हंसी आ रही है? आराम करो, तबीयत खराब है तो सहयोग दें, दांत कम दिखाएं। तो टेस्ट एंड डाउट में आज हम आप सीखेंगे, एक सेंटेंस दिया गया होगा जो कि डिसऑर्डर फॉर्म में दिया गया होगा, ठीक है, और उसको आपको क्या करना है? रीऑर्डर करना है, ठीक है, मतलब उसको सही क्रम में लिखना है। क्लियर? आर यू रेडी? वेरी गुड। Reorder the following sentences। ठीक है, क्या करना है? रीऑर्डर करना है। क्लियर? रेडी हो जाइए। पहला सेंटेंस है, टेक आउट योर रफ एंड पेन and note down. Okay, the words given below to form rearrange and phrases next है meaningful sentences। क्लियर? चलिए, रीअरेंज करना है आपको। ठीक है, देखो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट क्लास में है, आप बाद में लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट अपना आंसर लिखिए। ठीक है, बहुत टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं, कुछ ना कुछ करिए, आपको जो लगता है अपने हिसाब से आप रीऑर्डर करिए। क्यों? गलत बात है? आप अपने हिसाब से इसको रीऑर्डर करिए, जो भी समझ में आता है। ठीक है, करिए। हो गया? चलिए अब देखिएगा। ठीक है, इंपरेटिव सेंटेंस बनेगा बेटा, रीअरेंज। हाँ, रीअरेंज क्या? वर्ड्स और फ्रेजेस को रीअरेंज करना है, तो रीअरेंज द वर्ड्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, गिवन ब्लू मतलब जो नीचे दिए गए हैं, गिवन। ठीक है, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस। राइट, कि वर्ड्स और फ्रेजेस को रीअरेंज करिए, गिवन बिलो जो नीचे दिए गए, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाने के लिए। इन्फिनेटिव है बेटा वो, टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस, टू फॉर्म B1 प्लस, क्या हो गया? 2 + B1 इन्फिनेटिव है। रीअरेंज हमारी वर्ब हो गई। ठीक बेटा, द वर्ड्स एंड फ्रेजेस गिवन बिलो, ये इसका क्या हो जाएगा?
ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, मतलब पूरा ये इस वर्ब का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वो इन्फिनिटिव है। क्लियर, और वो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इन्फिनिटिव का मतलब क्या, वर्बल नाउन ना, तो वर्ब के भी एट्रीब्यूट्स होंगे उसमें। समझ में आई बात बेटा? और आपको बहुत पहले ही बताया गया था कि इन्फिनिटिव का भी खुद का ऑब्जेक्ट हो सकता है, राइट। हालांकि वो फंक्शन किसका करते हैं, नाउन का करते हैं। तो कुल मिलाकर इसको आपको क्या करना था, रीऑर्डर करना था। सही है, किसका किसका सही है, एकदम सही है। कहाँ गलती हुई, स्टार्टिंग गलती हुई ना। सेंटेंस पहले पूरा पढ़ा करिए, ठीक है। अब रीजन ये था, सॉरी, गिवन बिलो, अगर आप मेन गिवन को बनाते, समझिएगा मेरी बात को, और असर्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग, मैक्सिमम बच्चे असर्टिव सेंटेंस में भागते हैं फट से, तो फिर हैव फैमिली के साथ लगेगा थर्ड फॉर्म। एक्टिव में लगाना चाहते हैं तो, पैसिव बनाना चाहते हैं तो बी फैमिली की होनी चाहिए, बी फॉर्म प्लस बी थ्री होना चाहिए, कोई इज एम आर वास बार होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बेटा, तो आपको ना हैव फैमिली का मेंबर मिलेगा और ना बी फॉर्म का। तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस फॉर्म नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ना। गिवन बिलो, बिलो, तो गिवन को अगर आप मेन वर्ब की जगह रखेंगे तो आप समझते हैं थर्ड फॉर्म बेटा दो ही कंडीशंस में आएगी। एक्टिव होगा सेंटेंस तो हैव फैमिली से कोई होगा, हैज हैव हैड कोई ना कोई होगा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर ना एक ऑक्सिलरी तो लगानी पड़ेगी आपको। और अगर आप पैसिव पैसिव सेंस देना चाहते थे, इसके पहले दिमाग में अगर ये था, तो आप पैसिव का फॉर्मेशन जानते हैं, बी प्लस बी थ्री ना, मतलब बी फॉर्म फैमिली का कोई मेंबर होना चाहिए, जो कि आपके पास नहीं है, राइट। तो इसका मतलब असर्टिव सेंटेंस तो नहीं बन पाएगा। तो फिर थोड़ा सा ध्यान आप दिए होते, देखो सेंटेंस रीअरेंज करते समय स्ट्रक्चर और साथ ही साथ उसकी मीनिंग बहुत मैटर करती है, कि आप मीनिंग निकाल पा रहे हैं नहीं। सेंटेंस की अगर मीनिंग आप नहीं निकाल पा रहे हैं, तब रीअरेंज करना थोड़ा सा आपके लिए टफ हो सकता है, क्योंकि जब आप किसी सेंटेंस की पार्सिंग करते हैं तो इट्स अनदर थिंग ओके, वो आप कर ले जाएंगे, मीनिंग नहीं निकलेगी तब भी काफी हद तक सही हो जाएगा, या कभी कभी एकदम सही हो जाएगा। अगर हम उसके पार्सिंग की बात करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे, फंक्शन की बात करेंगे, तो मेरी बात समझ रहे हैं ना। लेकिन वहां पे मीनिंग की जरूरत पड़ती है, तो मीनिंग की जरूरत हर जगह पड़ेगी, और रीऑर्डरिंग में तो थोड़ा सा इसका रोल ज्यादा होता है। मतलब सबसे पहले आप देखिए कि सेंटेंस की मीनिंग कहना क्या चाहता है सेंटेंस, इसको अगर हम ऐसे बनाएंगे तो क्या मीनिंग निकलेगी, ऐसे फ्रेम करेंगे तब क्या मीनिंग निकलेगी, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है, इरेज करें, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वर्क एंड प्ले, वर्क एंड प्ले थिंग्स different parents see as to, ओके। चलिए बेटा, आप अच्छे से जानते हैं पंक्चुएशन ध्यान में दीजिएगा, अभी जब रीअरेंज कर लीजिएगा तब पंक्चुएशन लगाइएगा जो मन करेगा, समझ गया ना। चलिए,
देख लीजिए क्या होगा। देखिए हम अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है ना, तो अपना 100% दीजिए। अभी सही गलत के चक्कर में मत पड़िए। और ये दिमाग में कतई मत रखिए कि आप पहली बार कोई चीज करने जा रहे हैं तो उसमें महारत हासिल हो जाएगी। पहली बार में कभी महारत हासिल नहीं होती है। आप सिर्फ अपना एफर्ट दे सकते हैं बस, ठीक है। तो अभी आप बहुत सोच विचार में ना पड़िए, बस अपना 100% दीजिए। आपको जो लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, राइट। सॉरी, हो गया। ध्यान से देखेंगे। पेरेंट्स ही पेरेंट देखते हैं, क्या देखते हैं? वर्क एंड प्ले, काम और खेल, ठीक है। एज टू डिफरेंट थिंग्स, मतलब वर्क और प्ले पेरेंट्स की निगाह में दो अलग अलग चीजें। दो क्या है? सेंटेंस यही कहना चाहते हैं ना बेटा, तो क्या हो जाएगा? पेरेंट्स सी वर्क एंड प्ले एज टू, सही है सबका? शाबाश, क्लियर। नेक्स्ट, इवन इफ बेटा डिसाइड कम you along is it too, clear? करिए rearrange। हुआ? देखिए सब्जेक्ट वर्ब, हाँ, इट इज इवन बेटर, मतलब ये भी बहुत अच्छा है। क्या बेटा? इफ यू डिसाइड, देख रहे हो ना कंडीशन, इफ यू डिसाइड टू कम along, ये भी बहुत अच्छा है कि अगर आप ये डिसाइड करें साथ आने में, कि आपको साथ आना है, ऐसा कुछ, राइट। तो ये बहुत अच्छा होगा। मतलब अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि आप साथ आएंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। इट इज इवन बेटर इफ यू डिसाइड, इफ यू डिसाइड टू कम along, इन्फिनिटिव बन गया ना, टू कम along, क्लियर बेटा? ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ही डिटेल में आपको क्लासेस में समझाई जा चुकी हैं, राइट। तो ये हम आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, मतलब हमने जो कुछ भी सीखा 6-7 महीनों में ऑफलाइन क्लासेस में, उसका हम क्या कर रहे हैं बेटा? प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर आपसे कहा गया था प्रैक्टिस के बाद, क्योंकि वो एक तरीके से हमारा बेसिक था जो कि बच्चे फायदा ले सकें, इसके लिए ऑनलाइन में भी वो चीज़ें मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ लेक्चर्स अपने। इसके बाद आप अच्छे से जानते हैं कि प्योर कॉम्पिटिटिव बैच आपकी स्टार्ट होगी। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि इसको एक फाउंडेशन होता है ना, कि अगर आप इन फ्यूचर सीधी से वजह से आपको कंपटीशन देना है तो उसकी एक जो फाउंडेशन होगी, राइट, बेसिक नीड जो होती है कि इतनी जानकारी तो आपको चाहिए। तो सबसे पहले हम आप फाउंडेशन, यानी कि एकदम
जीरो अवस्था से बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था ना इस पेज का नाम कुछ इस तरीके से 0 to हीरो वाला हिसाब किताब होगा, राइट। 0 to हीरो मतलब इस प्रैक्टिस के बाद अभी जो भी क्लासेस होंगी, जितनी प्रैक्टिस होंगी, इसके बाद जो भी कॉन्सेप्ट स्टार्ट किए जाएंगे वो भी एकदम बेस से, एकदम स्टार्ट से। तो जो भी नए बच्चे आने वाले हैं उनको आप बताएं, राइट। और बाकी ऑनलाइन भी बच्चे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप फायदा उठा सकें, ठीक है। क्लियर बेटा? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वास्तव थैंक यू बेटा। अच्छा, इट इज इवन बेटर मतलब बेटा ये तो और अच्छा है कि तुम ये डिसाइड करो कि साथ आओगे, तो बहुत अच्छी बात है, ये तो और अच्छा है, राइट। बेटर गुड की कॉम्पिटिटिव डिग्री यूज हुई थी, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, नो डिफरेंस मार्क्स मेक्स इट you if someone else asked to do it, ठीक बेटा, करिए। No difference makes it you if someone else asked to do it, okay, करिए। अमित जी बताइए। अरे स्टार्टिंग तो किए होंगे भाई, आप बताइए आयुष। स्टार्टिंग तो बताओ। प्रज्ञा बोलिए। खुशी। सर देखो गलत अप्रोच से नहीं बेटा, ठीक है, ये कर देते हैं, ज्यादा दिक्कत है तो। क्लियर? अब बताइए। दिमाग तो लगाओगे नहीं बेटा, तो क्या हो जाएगा? इट मेक्स नो डिफरेंस, इसमें कोई बहुत अंतर नहीं होगा। इफ समवन एल्स आस्क्ड, ये सब्जेक्ट ये वर्ब इस क्लास का कंडीशन हो गया ना, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हाँ, तो इफ समवन एल्स आस्क्ड टू डू इट, नहीं बेटा, इट मेक्स नो डिफरेंस इफ समवन एल्स आस्क्ड टू डू इट, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है।
जी, if someone asked you, sorry, if someone asked you to do it, ठीक बेटा, if someone else asked you to do it, मतलब it makes no difference, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। अगर कोई और, if someone else ask, कोई और पूछे you आपसे क्या करने के लिए, to do it, इसे करने के लिए, अगर इसे करने के लिए कोई और पूछे, इसे करने के लिए कोई और पूछे तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ने वाला, राइट। इट मेक्स नो डिफरेंस इफ समवन एल्स आस्क्ड यू टू डू इट, कंफर्म, राइट। तो बहुत ज्यादा लिटरल मीनिंग निकालने के चक्कर में मत पड़िए, है। कभी कभी बच्चे कहते हैं लिटरल मीनिंग के चक्कर में पड़ जाते हैं, जिसको आप शब्दशः कहते हैं, वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। तो सेंटेंसेस को समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर के साथ साथ लॉजिक, बोथ द थिंग्स यू हैव टू यूज, ठीक है। रीजन ये है कि सेंटेंस बेटा इंग्लिश लैंग्वेज में सही वही माना जाता है जो कि लॉजिकली और स्ट्रक्चरली दोनों सही हो। कभी कभी सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो सही होता है लेकिन लॉजिकली वो इनकरेक्ट होता है, तो वो सही नहीं माना जाएगा। कभी कभी सेंटेंस लॉजिकली सही होता है, स्ट्रक्चर गलत होता है। तो सही वही इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस को हम रखेंगे बेटा जो लॉजिकली प्लस स्ट्रक्चर दोनों, उसका लॉजिक भी सही हो और स्ट्रक्चर भी सही हो। आई बात सोच में, यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। इसी सेंटेंस है, पानीपत आ pause brief had at train the, राइट। करिए। इसको सही कर लेना, छोटा सेंटेंस है, इजी भी बात है। ब्रीफ मतलब बड़ा छोटा, ठीक है। पॉज मतलब होता है रुकना, ठीक है। वीडियो चलाते हो आप ना, पॉज करते कि नोट करते होंगे, पॉज का मतलब क्या, तोड़ के मोबाइल नहीं, रोक के ना वीडियो, तो पॉज मतलब रोकना। जुकाम में दांत बहुत दर्द करता है ना। If winters come, shall spring be far behind, right? कहने का मतलब अगर पतझड़ आया है, सावन बाहर बहुत दूर थोड़ी है। ओके, लिटरेचर की बात है, बीच बीच में चलनी चाहिए। हो गया बच्चों? देखिए आप मिला लीजिएगा, ठीक है। डेटा माइनर उसका नाउन सब्जेक्ट बनेगा ही, तो हो गया बेटा द ट्रेन had a brief pause, ठीक बेटा, एट पानीपत। एट पानीपत मतलब पानी स्टेशन पे, एट पानीपत का मतलब क्या, एट पानीपत रेलवे स्टेशन, सीधी सी बात है ना, कुछ छूटा तो नहीं। सेंटेंस क्या हुआ कि द ट्रेन हैड अ ब्रीफ पॉज, ट्रेन रुकती थी थोड़े से समय के लिए। कहाँ पे बेटा? एट पानीपत, पानीपत स्टेशन पर। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? तबीयत बेटा सच में बहुत खराब है आज, हाँ।
नहीं कह रहा जैसे बहुत ज़्यादा बेटर फील नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मज़ा नहीं आ रहा। आप लोगों को आ रहा होगा, हालांकि जितना दम हो सकता है लगा के बोल रहा हूँ। हाँ, विक्स की गोली खाओ, खिच खिच दूर करो। बट आई हैव नो विक्स गोली। ओके, हाँ प्रचार भी कर रहा हूँ खुशी, सही बात है, तुम भी आओ, कोई प्रचार कर दो। ये क्लियर है बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो अभी थोड़ा थोड़ा हम आप सीखेंगे, ठीक है, जैसे इसके पहले की क्लासेस हुई हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो। और कल की क्लासेस आप जानते हैं बेटा सेकेंड टाइम चलती है। जो बच्चे ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं अभी आप जान लें कि आपकी जो क्लासेस स्टार्ट होते हैं, पूरा प्रयास रहेगा कल से लाइव आने का। आज कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं लाइव नहीं आ सका, तो कल पूरा प्रयास रहेगा लाइव आने का। और अप्रॉक्स 3:40 और 3:45 के आसपास, 3:40 या फिर 3:45 के आसपास क्लास शेड्यूल होगी, ठीक है। तो जैसे भी होगा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास, सी यू टुमारो, ओके।